रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। ईश्वर नगर चुरक्का में चल रही संगीतमय भागवत कथा का आज 5वां दिन है, जहां पर आज संत परमहंस श्री राम बाबा जी की उपस्थिति में कथा प्रारंभ हुई। आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, जहां पर वासुदेव ब्रजेश विश्वकर्मा बने, जो बाल स्वरूप कृष्ण को सर पर रखकर आए तो श्रद्धा से श्रद्धालु लोग नाचने लगे। ईश्वर नगर बेगमगंज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की कथा में पंडित श्री नरसिंह चौबे आचार्य जी ने शक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि मृत्यु को भी सर झुकना पड़ता है। प्रसंग की कथा सुनाई गई। पुनर्जन्म के माध्यम से जीवात्मा एवं परमात्मा को नित्य शाश्वत बनाया जाता है। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करते हुए कहा, पृथ्वी जब अत्याचार से गौ ब्राह्मण संत परेशान होने लगे, तब परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है और अपनी हर भूमिका में हर बार भक्तों को सुख पहुंचाते हैं और कष्टों को संहार करते हैं। धर्म की ध्वजा पताका लहराते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने मनोहरी श्री कृष्ण जन्म का वर्णन बड़े ही सुंदर रूप से किया। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी को गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी को याद दिलाती है जहां सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्म के संदर्भ में उन्होंने कृष्ण जन्म के कारण भी बताया। जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था, राक्षसों में धरती पर हाहाकार मचा रखा था, इस बात से बहुत परेशान होकर धरती मां गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उन्होंने कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती मां की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती मां के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु मेरे ऊपर दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। देवी आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती मां सभी देवता गण भगवान विष्णु निवास क्षीर पहुंच गए। उस समय शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। कथा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। नकली बाटल। विदिशा के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़कुर इंडस्ट्रीज में आज सिविल लाइन पुलिस ने कीटनाशक बनाने वाले यूपीएल और क्रिस्टल कंपनी की नकली बाटल और रैपर बनाते हुए भारी मात्रा में जब्ती की। दिल्ली की कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ने सिविल लाइन में शिकायत की थी। पिछले 1 साल से फर्जी बाटल प्रिंट कर रैपर चिपकाकर उनकी कंपनी के नाम से नकली कीटनाशक दवाएं बनाकर बाजार में बेची जा रही हैं। आज पुलिस ने जब फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की तो भारी मात्रा में नकली बाटल बनाते हुए मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल फैक्ट्री के मालिक अभी फरार हैं। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। कॉपीराइट का क्या मामला आपके सामने आया आज? एक शिकायत आई थी यूपीएल और क्रिस्टल कंपनी की कि उनकी कंपनी की नकली बोतल और लेबल बनाकर इंडस्ट्रियल बड़कुल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किया जा रहा है और अवैध धन कमाया जा रहा है।